आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। कबल इसके कि मैं अपने टॉपिक पर बात करूं और एक जबरदस्त आपके खिदमत में स्टोरी पेश करूं, उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक खबरें मिलती रहे, और इसके साथ ही शेयर करना ना भूलें। मैं बात करूंगा आज महाराष्ट्र में सियासी भूकंप की। जी हां, अगर सुनामी भी कहा जाए तो कम ना होगा, जो जिसके आसार नमूदार हो चुके हैं पूरी तरीके से, और अब पूरी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है, सिर्फ उस पर अमल करना बाकी है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जिसका होने जा रहा है, इस सुनामी में जो बह जाएगा वो है शिंदे, जिस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। जी हां, मुख्यमंत्री बने थे शिंदे, अपनी ही पार्टी को छोड़कर, अपनी पार्टी को तोड़कर। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे उनसे बगावत की और फिर हुकूमत बनाई, किसके साथ मिलकर? भाजपा के साथ मिलकर। लेकिन अब भाजपा एक बड़ा खेल करने जा रही है। जी हां, बड़ा खेल करने जा रही है। पहले मैं समझा दूं कि महाराष्ट्र की असेंबली की इस वक्त पिक्चर क्या है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि मामला क्या है और सियासी खेल का क्या है और ये कैसे सियासी भूकंप है। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की सीट है 288, 288, और इस एतबार से कम से कम 145 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। जी हां, अगर कोई सरकार बनाना चाहता है तो उसको कम से कम 145 सीट चाहिए। अब अगर हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, तो जो एनडीए है वो 162 सीट लेकर के हुकूमत चला रही है। एनडीए का मतलब यह कि जिसमें शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं एनडीए हुकूमत में, और देवेश फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी की तरफ से और अब उप मुख्यमंत्री हैं। जी हां, उप मुख्यमंत्री और शिंदे के अंडर में काम कर रहे हैं। यह बात अलग है कि खबर बार बार चलाई जा रही है कि शिंदे मोहरे बने हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो जिस शक्ल में हो, और उप मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो हैं, और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस एतबार से कद जो है फडणवीस का छोटा है, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। और अगर कोई मुख्यमंत्री पहले रहा हो और अचानक उसे उप मुख्यमंत्री बनना पड़े तो सोचिए कि उस पर क्या गुजरेगी। जी हां, दिल पर सांप लौट जाता है, रात की नींद हराम हो जाती है। लेकिन ऐसा तो हुआ है ना, यही वजह है। अब आप देखिए कि 162, और अगर अपोजिशन की बात करें तो उनके पास 126 सीट। एनडीए में कौन कौन शामिल है ये मैं बता दूं। बीजेपी और शिंदे की टीम एसएचएस, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी पार्टियां पीजेपी, जेएसएस, एनएनएस, आईएनडी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन 40 सीट लेकर के आए थे और 105 पहले से बीजेपी के पास थी। तो 40 और 105, 145 सरकार बन गई। बाकी जो है वो खानापूरी के लिए आए, और इसी एतबार से बगावत भी की गई थी, पूरा मंसूबा भी बनाया गया था। लेकिन खेल यह हुआ कि फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं बने, चीफ मिनिस्टर बन गए शिंदे। जी हां, शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और ये सरकार चलती रही। और उद्धव ठाकरे के पूरा साम्राज्य जो है एक तरीके से बिखर के रह गया। लेकिन अब आप ये तो खबर मुसलसल सुन ही रहे होंगे कि जो एनसीपी चीफ हैं शरद पवार, जी हां, वो मौसम वैज्ञानिक बन गए। जैसे एक जमाने में आपने सुना होगा कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक, वो भाप लेते थे कि किसकी सरकार बन रही है और उसी एतबार से वो फैसले लेते थे और चले जाते थे, और जब तक पूरी जिंदगी वो सरकार में रहे, सरकार किसी की रही। लेकिन शरद पवार गच्चा खा रहे हैं।
शरद पवार जानते हैं कि सरकार किसकी है और यह भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में किसकी हो सकती है। इसके बावजूद वो सरकार से बाहर है। इस एतबार से तो उनकी सियासत नाकाम कही जाएगी। हालांकि जो विपक्ष है, अपोजिशन है, उसको इनसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन बार बार जो गुगली मार रहे हैं शरद पवार, उससे तो लग रहा है कि वो बेचैन जरूर है हुकूमत में जाने के लिए। जी हां, उनको लग रहा है शायद कि 24 में भी मोदी जी आ जाएंगे, क्योंकि माहौल तो कुछ ऐसा ही बनाया गया है। विपक्ष के अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अपोजिशन में, विपक्ष में क्या है, कौन लीडर बनेगा, कौन पीएम बनेगा, कौन क्या करेगा, कुछ भी नहीं पता चल रहा। ऐसे में आप देखिए, 2-3 बयान देखिए। शरद पवार ने कहा कि अडानी पर बात करना फजूल। अडानी पर बात क्यों की जाए? इससे पहले विधानसभा समर्थन कर दिया बीजेपी का। अभी आ जाइए, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं 4 मई और 11 मई को, वहां पे 10 मई को, सॉरी, वहां पे पोलिंग होनी है। अब शरद पवार ने कहा कि 40 सीटों पर हम भी लड़ेंगे। जाहिर है कि ये 40 सीटों पर क्यों लड़ेंगे, किसको फायदा पहुंचाने के लिए, और कांग्रेस के साथ क्यों नहीं है कि जब महाराष्ट्र में है तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे ये बात शुरू हो गई थी कि शरद पवार का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ हो गया है। अच्छा, इससे पहले भी शरद पवार कई बार पीएम के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। अब ऐसे में खबर यह आई है कि अजीत पवार जो हैं वो 30 एमएलए लेकर के बीजेपी में मिल जाएंगे। ये 2 दिन से खबर चल रही थी, लेकिन अजीत पवार ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी एनसीपी के साथ हूं, जैसा वो हुक्म करेगी। इस पर गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि जैसा वो हुक्म करेगी वैसा मैं करूंगा। इसका मतलब यह है कि हुक्म होने वाला है। तो एनसीपी के पास कितनी सीटें हैं? 53 सीटें। बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 105 सीटें। 105 और 53 कितनी हो गई? 108 और 158 सीट। हुकूमत के लिए कितनी चाहिए? सिर्फ 145 सीट। इसका मतलब यह है कि सरकार बन गई, और सरकार बनेगी तो जाहिर है कि शर्त यही होगी कि फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिंदे का होगा खेल खत्म। जी हां, क्योंकि सियासत में तो यही है ना कि हमारी सीट कैसी हो, और फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही हो तो वो मुख्यमंत्री क्यों बने रहना चाहेंगे? और सियासत में कोई प्यार मोहब्बत तो चलती नहीं, सियासत में तो सियासत चलती है। अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं और एनसीपी साथ देने के लिए तैयार है तो उन्हें शिंदे की क्या परवाह? वो क्यों शिंदे को ढोते रहेंगे? क्यों वो मुख्यमंत्री रहेंगे और ये उप मुख्यमंत्री रहेंगे? इसका मतलब ये है कि एनसीपी जो है उसने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। अब महाराष्ट्र में बहुत जल्द फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और अजित पवार जो हैं वो उप मुख्यमंत्री होंगे, और शिंदे का खेल तमाम। जी हां, यही पूरी स्क्रिप्ट है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, और यही जो है एक महाराष्ट्र में सियासी भूकंप या सियासी सुनामी बनकर आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।